तो देर से स्टार्ट नहीं करते। जिनको आना तो आ गए मतलब ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखास्तिवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है टॉपिक रिवीजन का था ना, इसका अपना फर्स्ट टू थर्ड सेशन आई गेस हो गया ना, फोर्थ है आज रिवीजन ना। तो व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, क्या क्या कवर किया हमने फर्स्ट सेशन में, क्या कवर किया था हम लोगों ने? प्लेटफॉर्म ऑफ रियल हैप्पीनेस। फर्स्ट में प्लेटफॉर्म ऑफ रियल हैप्पीनेस था ना। व्हाट इज रियल हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? क्या है रियल हैप्पीनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस के हिसाब से? क्या था, रिकैप लेते हैं एक बार, क्योंकि आज अच्छा। सो द प्लेटफॉर्म ऑफ रियल हैप्पीनेस की अगर हम बात करें तो रियल हैप्पीनेस क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस के हिसाब से? रियल हैप्पीनेस का क्या अर्थ है? रियल हैप्पीनेस इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम सर्विंग कृष्णा। कृष्ण की सेवा करते हुए जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हमें प्राप्त होता है वो बेसिकली रियल हैप्पीनेस कहलाता है, क्योंकि इटर्नल है, एवर लास्टिंग है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रेरी मेटल हैप्पीनेस की बात करें तो मेटल हैप्पीनेस इज टेम्परेरी एंड मिक्स्ड विद द सफरिंग, बट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज इटर्नल एंड एवर इंक्रीजिंग। मेटल हैप्पीनेस हम क्या देखते हैं? टेम्परेरी है, कुछ देर के लिए क्षणिक हमको लगता है कि हमें सुख दे रहा है, बट वही चीजें हमें क्या करता है? तकलीफ देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, बहुत तेज भूख लगी हुई है, खाना खाना सुखदायी है, अच्छा अनुभव होता है जब वो खाना खाते हैं। कुछ देर तक तो अच्छा अनुभव होगा, बट उसके बाद फिर आप कंटिन्यू खाना खाते रहेंगे तो एक टाइम बाद फिर आपको वो अनुभव देना, जो सेटिस्फैक्शन जो था, जो आपको हैप्पीनेस जो फील हो रहा था खाना खाने से, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड स्टफ लेने के बाद वो क्या होगा? हैप्पीनेस खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे जो वो बेसिकली इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा होगा कि वो जो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, तो डिससेटिस्फैक्शन और वो यूटिलिटी उसकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेटल जो बेसिकली जो पूरा का पूरा हैप्पीनेस है इस तरीके से डिजाइंड है, करेक्ट ना?
Why does material pleasure eventually become suffering? क्यों आखिर जो material pleasures है वो eventually suffering में convert होने लगता है? Because material pleasures depends on temporary sense and objects. हम material जो pleasures ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? Temporary sense objects के बेस पे ले रहे हैं. हमारे senses क्या है पता है आपको? मतलब 5 तो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, करेक्ट है ना? 5 नॉलेज गेनिंग सेंसेस हैं, 5 एक्टिविटी परफॉर्मिंग सेंसेस हैं. तो हम इन अपने जो सेंसेस है, इन सेंसेस से मेटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे कनेक्ट करके हम डिफरेंट टाइप के जो रसा है उसको अनुभव करने का प्रयास करते हैं, करेक्ट है ना? तो मटेरियल प्लेजर्स की जो डिपेंडेंसी है एक तो क्या है, टेम्परेरी है, करेक्ट है ना? एवरी एंजॉयमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड हैज ए बिगिनिंग एंड एंड व्हिच इवेंचुअली ब्रिंग डिस्ट्रेस. मेटल एंजॉयमेंट का एक सर्टेन लाइफ स्पैन है कि कितना ज्यादा, मतलब आप जैसे सपोज हम जिस किसी भी एक्टिविटी में एंगेज हैं, हमें लगता है कि ये एवर लास्टिंग हैप्पीनेस देगा, बट एक टाइम तक अगर हम उसे कंटिन्यू करते रहते हैं तो फिर जो हैप्पीनेस वो डिस्ट्रेस में तब्दील हो जाता है, करेक्ट है ना? सेंस प्लेजर्स आर सोर्स ऑफ मिजरी. जब तक हम अपने इंद्रियों से सुख पाने की हम लालसा रखेंगे मेटल ऑब्जेक्ट के थ्रू, तब तक ये मिजरी का सोर्स बनेगा कहीं ना कहीं. हर इंसान सुख प्राप्ति चाहता है, सुख की खोज में है कहीं ना कहीं. हम सब सुख की खोज में है, बट हम सुख कहाँ देख रहे हैं? वस्तु में, व्यक्ति में हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक इल्यूजन है कहीं ना कहीं. हम चाहते कि ये व्यक्ति हमें शायद सुख दे सकता है, ये वस्तु हमें सुख दे देगा. तो सबसे पहली बात हमें जानने की आवश्यकता है कि ये पूरे दुनिया का जितना भी वस्तु है वो आपको मिल जाए तब भी आप सुखी परमानेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो वस्तु या व्यक्ति है ये एक सर्टेन टाइम तक तो आपको हैप्पीनेस फील होगा, बट वो उसके बाद वो डिस्ट्रेस में ही तब्दील होगा. इवेंचुअली वो आपको सफरिंग की तरफ ही ले जाएगा. क्यों? क्योंकि हम सब बेसिकली क्या है, वी आर नॉट जस्ट बॉडी, वी आर इटर्नल spirit soul, and hence we are a spirit soul, so we are accordingly part and parcel of supreme lord Sri Hari, Lord Krishna. और ये बात केवल concocted ideas के बेस पे मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, जो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स है, वो इस बात को प्रूफ करते हैं. कहने के भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, क्या कहते हैं? ममई वांसु जीव लोके जीवभूत सनातना मन कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती हो. क्या कह रहे हैं? ममई वांसु जीव लोक, जितने भी जीव लोक हैं, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, रादर जो अदर स्पीसीज ऑफ लाइफ है, ऑल 8,400,000 स्पीसीज ऑफ लाइफ, दे ऑल आर माई पार्ट एंड पार्सल. क्या कह रहे हैं? ये सब किसके पार्ट एंड पार्सल है? ये हमारे अंश है और हम सब कृष्ण के अंश हैं. तो चूंकि हम इटर्नल हैं तो हम सब कहीं ना कहीं इटर्नल हैप्पीनेस की खोज में है, बट हम उस इटर्नल हैप्पीनेस को मटेरियल टेम्परेरी चीजों में खोजने का प्रयास कर रहे हैं. करेक्ट है ना? Why can material enjoyment never satisfy the soul? आखिर क्यों material enjoyment soul को satisfy नहीं कर सकता है? To some extent it can give a temporary mental happiness to the senses, mental bodies, but it cannot satisfy the soul. Soul को satisfy नहीं कर सकता, because the spirit soul, it is nothing to do with the metal object. Soul is not material at all, although it is in the metal body. ये metal body में है, but it is nothing to do with the metal world. ये metal world का नहीं है, correct है ना? spiritual world का है basically. metal body में somewhere or other it is being encased in the metal body. किसी तरीके से metal body में encased है, correct है ना? So the soul is spiritual, but metal enjoyment is temporary, external. Soul spiritual है. Spiritual मतलब सोल का कैसा है उसका, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, जो सोल का कॉन्स्टिट्यूशंस है किस तरह का है? सत्य है, चित्त है, आनंद है, सच्चिदानंद है. अगर भगवान सच्चिदानंद है, कृष्ण सच्चिदानंद है, तो हम कृष्ण के अंश हैं हम सब. तो हम सब भी क्या है? हम सब मतलब नॉट दिस बॉडी, बिकॉज दिस मेटल बॉडी इज सब्जेक्ट टू बी एनिहिलेटेड. इट हैज सर्टेन एक्सपायरी डेट, इट इज टेकन बर्थ ऑन अ सर्टेन डेट, इट ग्रोज, बिकम्स ओल्ड, एनिहिलेट ऑन अ सर्टेन डेट, खत्म हो जाने वाला है. लेकिन जो हम जब बात करते हैं, जो जीव है, जो सोल है, वो क्या है? इटर्नल है. सोल इज स्पिरिचुअल, बट द मेटल एंजॉयमेंट इज टेम्परेरी एंड एक्सटर्नल. देयरफॉर नो अमाउंट ऑफ मेटल एंजॉयमेंट कैन सेटिस्फाई द इटर्नल सोल. करेक्ट है ना?
any amount of material enjoyment cannot satisfy the soul. The soul can only get satisfied when it get connected to the root. And what is that root? That root is Krishna. Unless we connect, let's suppose if Krishna is a big gyrating machine, we take an example, Krishna is a big gyrating machine, so we are his part and parcel, so we are just like a nut and bolts. हम nut and bolts हैं big gyrating machine का. Unless we fit in at the right place, जब तक हम हमारा fitment right place पे नहीं होगा, तब तक क्या होगा? तब तक cranks रहेंगे और different nasty sounds start coming. तो इस तरह का problem रहेगा. जब हम जो concept of spirituality है, ये क्या है? Concept of spirituality is not something we need to invent something new, no, not at all. Spirituality क्या है? Spiritual हम जो cultivate कर रहे हैं क्या है? This is nothing but the connecting the soul to the super soul. क्या? Soul को super soul के साथ connect करना ही spirituality है. And प्रभुपाद जी कहते हैं, the soul and super soul both are situated, है ना, in our heart region, sitting on a tree side by side. Correct है ना? What example does ISKCON use to explain material illusion? Material illusions को हम explain करने के लिए क्या जनरली क्या example वो देते हैं? मिराज के example दिया ना, इनफैक्ट मतलब है ना. Just as a deer runs after water in a desert but never finds it. जो deer है deserts में दिखते हैं, रेगिस्तान में पानी की खोज में काफी दूर तक वो दौड़ करके चलते, लेकिन अल्टीमेटली क्या दिखता है? दूर से दिखाई देने पे ऐसा महसूस होता है कि पानी वहां पे निश्चित है ऐसे, लेकिन नजदीक जाने पर पता चलता है कि वहां पानी नहीं है. तो मैटलिस्टिक पीपल रन आफ्टर हैप्पीनेस एंड टेम्परेरी थिंग्स. दे फील कि हमें ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमें ये मिल जाएगा हम खुश हो जाएंगे, लेकिन वो चीजें मिलती रही, क्या आप खुश हो गए? और अगर ये मिलने से बाकी आप खुश हो चुके होते तो आप हैंकरिंग नहीं करते कुछ और पाने की. रूपा जी बताते हैं कि मेटल हैप्पीनेस पाने की जो हमारी लालसा है, दिस इज लाइक ईचिंग सेंसेशन ऑफ एक्जिमा पेशेंट. जैसे किसी एक्जिमा पेशेंट को ईचिंग हो, करेक्ट है ना, तो वो ऐसा फील होता है कि हम जितना ईचिंग करेंगे उतना हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उतना हम खुजली करते रहते हैं अल्टीमेटली उसको. इट इज लाइक दैट. हमें लगता है कि जितना हम सेंस ग्रेटिफाई करेंगे हम खुश हो जाएंगे, बट जितना ज्यादा हम सेंस ग्रेटिफाई करने में शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा फिर वो जो डिजायर है वो और बढ़ती चली जाती है, एक के बाद दूसरा दूसरा तीसरा. और इस तरीके से हम इस ब्यूटीफुल जो लाइफ जो हमें ये मशीन मिला है ह्यूमन बॉडी, हम इसको ऐसे ही इस टेम्परेटली सेंस ग्रेटिफिकेशन में हम इसको क्या करते हैं, पूरा लाइफ स्पैन को हम बर्बाद कर देते हैं, जो कि जिस टेम्परेरी बॉडी के थ्रू हम उस एवर लास्टिंग अनलिमिटेड पीस को, हम अनलिमिटेड हैप्पीनेस को हम बेसिकली अचीव कर सकते हैं, है ना. गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं बेसिकली. इवन इन दिस मेटल बॉडी ऑल्सो वी कैन फील दैट इटर्नल हैप्पीनेस, जिसको भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम. तो भक्ति बेसिकली एक ऐसी चीज है कि जब हम इसमें अग्रसर होते हैं, जब हम प्रगति करते हैं, तो हम उस एवर लास्टिंग पीस को अचीव कर लेते हैं कि इंस्टीड ऑफ लिविंग इन अ कैओटिक वर्ल्ड, समस्या तो जीवन में है मेटलिस्टिक संसार में, बट उसके बावजूद भी आप ऐसा महसूस करेंगे कि उन समस्याओं के बाद भी एक असीम शांति का अनुभव आप कर पाएंगे. इनफैक्ट मतलब और केवल संभव है तब जब हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करते हो. और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नए सिरे से हम कुछ करने जा रहे हैं, नहीं. रूपा जी बताते थे कि दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इन अ डोरमेंट स्टेज इन द हार्ट्स ऑफ ईच वन ऑफ अस. ये डोरमेंट स्टेज में है, ये ऑलरेडी हमारे अंदर है, हमें जस्ट उसको क्या करना है, डस्ट को रिमूव करना है. ये तो दर्पण मार्जिनम जब होगा, जब डस्ट रिमूव होगा तो जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनलिटी ऑटोमेटिकली इट कम्स आउट, राइट, कि हम वही है. व्हाट इज मीन्ड बाय च्यूइंग एंड च्यूड? प्रभुपाद जी बार बार इसका एग्जांपल देते हैं कि जो ये मेटेरियल संसार है, जो ये मेटेरियल क्रिएशन है, यहाँ पे हम क्या करें, च्यूइंग द च्यूड, जो बेसिकली उसी सुख को हम बार बार प्राप्त करने की इनफैक्ट मतलब प्रयास कर रहे हैं, करेक्ट ना. जैसे रिपीटेडली ट्राइंग टू एंजॉय द सेम मेटल प्लेजर लाइफ आफ्टर लाइफ विदाउट गेटिंग ट्रू सेटिस्फैक्शन. हम हर बार यही प्रयास करते हैं कि मेटल हैप्पीनेस के हम सर्च में ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे. जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं कि जैसे जो कैमल है वो कटीली झाड़ियाँ जब खाता है ना, तो खाने से, कटीली झाड़ियाँ खाने से उसके खुद के जो मुंह से ना ब्लड निकलता है और उसी अपने ही ब्लड को चूस रहा होता है, करेक्ट ना. उसको बट ऐसा फील होता है कि जो ब्लड है ना
जो हम कटीली झाड़ियाँ खा रहे हैं, तो उससे वो रस मिल रहा है हमें और हम उसको चूस रहे हैं। करेक्ट है ना? जैसे एक डॉग है बेसिकली, अब वो सूखी हड्डी उसको मिला और उसको चबाना चाहता है, अब सूखी हड्डी को चबा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि मतलब ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ब्लड उसके मुंह में आता है उसको लगता है कि उस हड्डी से हम चूस रहे हैं ब्लड को और हमें रस का अनुभव हो रहा है। तो बिल्कुल प्रभात बताते हैं कि जो मटेरियल जो संसार है, जो मटेरियल क्रिएशन है, ये कुछ इसी प्रकार का है कि हम सब कहीं ना कहीं इसी प्रकार से जो सेंस एंजॉयमेंट को अनुभव कर रहे हैं और हम सब सुख प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं इस मटेरियल, है ना, क्रिएशन। व्हाई डज इस्कॉन डिस्करेज एक्सेसिव मेटल एंजॉयमेंट? क्यों इस्कॉन आखिर एक्सेसिव मेटल एंजॉयमेंट को डिस्करेज करती है? क्या कारण क्या है? बिकॉज अनकंट्रोल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन इंक्रीज अटैचमेंट, कर्मा एंड सफरिंग एंड डिस्ट्रैक्ट द सोल फ्रॉम कृष्णा। होगा क्या? जब एक्सेसिवली हम ओवर ऑब्सेस्ड हो जाएंगे बेसिकली सेंस ग्रेटिफिकेशंस को लेकर के। आज पूरी दुनिया आप देख लीजिए क्या करने में लगी हुई है। महाभारत डिस्क्राइब देयर आर 4 थिंग्स व्हिच आर कॉमन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। व्हाट आर दोस? 4 चीज कॉमन है किसमें? ह्यूमन बीइंग में और एनिमल में। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य मेतत् पशुभि नराणाम धर्मो हितेषु अधिको विशेषो धर्मे रहीना पशुभि समाना। 4 चीज कॉमन है। क्या क्या? आहार, निद्रा, भय एंड मैथुन। आहार मतलब we are eating on a dining table, dogs are eating on a road, but the fundamentally we both eat. हम दोनों खाना खा रहे हैं। सेटिस्फेक्शन तो हमें भोजन करने का ही मिल रहा है ना, जस्ट क्वालिटी डिफरेंट हो सकता है कि आइटम क्या हम यूज करें और वो क्या यूज करें, बट खाना खा के पेट भर रहे हैं। आहार, निद्रा, हम भी सोते हैं बेसिकली, बेहतर सोफे में बेहतर मतलब गद्दे पे आप सोते होंगे, बेड अच्छा होगा आपका इनफैक्ट सोने के लिए। जो एनिमल्स हैं दे आर ऑल्सो स्लीपिंग समवेयर under the net of the 4-wheeler or even above the 4-wheeler। कहीं भी आपने सोते हुए देखा होगा, करेक्ट? तो we are also sleeping, they are also sleeping। मतलब ultimately we both are trying to satisfy our bodily needs, right? Third, आहार, निद्रा, भय। भय मतलब हमें भय होता है, हम उसकी रक्षा करने के लिए आम से एम्यूनिशन इकट्ठा करते हैं कि कैसे हम खुद को दूसरों से रक्षा कर पाए जब वैसी स्थिति प्रकट हो। आज पूरी दुनिया एटम बम और ये वो लड़ाई चल रही, मिसाइल्स ये वो चल रहा है ना लड़ाई। हमें लगता है कि भाई ये दुश्मन है, मुझे लगता है वो दुश्मन है, और ये सब मन का प्रभाव है। सही मायने में कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य ही दुश्मन है, और वही हमें कहीं ना कहीं बेसिकली, और हमारे कर्म भी वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं। तो हाँ, हम उस पॉइंट पे रहते हैं। क्या था? 3 आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन मतलब सेक्स, प्लेजर, इनफैक्ट कहते हैं, इनफैक्ट बिगेटिंग चिल्ड्रन। सो बेसिकली हम भी कहीं ना कहीं इनफैक्ट मतलब जो है उस सुख में आते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। इनफैक्ट मतलब जो है अभी आप हैं, फिर आपकी शादी होने के बाद बच्चे होंगे। जो एनिमल्स हैं देयर आल्सो बी गेटिंग चिल्ड्रंस। तो अगर हम यही 4 चीजें कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनं च सामान्य मेतत् पशुभि नराणाम, तो फिर हम में और पशु में क्या अंतर रह गया? आज आप देखिए पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या करने में लगी हुई है। मॉडर्न सिविलाइजेशन का इन्हीं 4, आप अगर गौर से देखना स्टार्ट करें, पूरी दुनिया आखिर इन्हीं 4 चीजों को ठीक करने में लगी हुई है। इस्कॉन इसके विपरीत बिल्कुल नहीं है। इस्कॉन ऐसा नहीं कर रही है कि आप इसको ना करें। इवन बॉडी मिला है, पूरा राइट है आपको, आप अच्छा आहार लें, अच्छी नींद लें, आप उसके लिए अच्छी व्यवस्था करें, आप करेक्ट है ना? भय से रक्षा करने के लिए अच्छी आपके पास मतलब सुविधाएं होनी चाहिए, करेक्ट है ना? बेगेटिंग चिल्ड्रन, प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब आप गृहस्थ आश्रम में आए एंड कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन आप इनफैक्ट मतलब जो है लेके आए, सुबह की समाज का भला हो पाए। ये सब चीजें शास्त्र भी हमें मनाही नहीं कर रही और कहती करने के लिए, लेकिन ऑन द पैरामीटर ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कहती है। अगर केवल हमारे लाइफ का यही 4 ऑब्जेक्ट रह गया तो फिर हम में और जहाँ पशु में कोई अंतर नहीं। तो आखिर फिर वो क्या चीज है जो हमें डिफरेंशिएट क्रिएट करवाता है हमें और पशु में? धर्मो हितेषो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। वो धर्म ही है जो पशु के लिए नहीं बना हुआ है, जो किसके लिए बना हुआ है? केवल मनुष्य के लिए बना हुआ है, जो हमें पशु से अलग करता है। और फिर धर्म की परिभाषा उसके लिए तो आपको पता ही है। धर्म को श्रीमद् भागवत में परिभाषित किया गया है, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधो कजे अहि तु की अप्रियता। धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म मीन्स
धर्म में धर्म डज नॉट मीन दिस हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, सिख रिलीजन, ईसाई रिलीजन, ये दिस रिलीजन, दैट रिलीजन, दीज आर नॉट रिलीजन। धर्म की जब भी यहाँ बात करी जाती है तो हम सनातन धर्म की बात करते हैं, जिस धर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए बार बार जो भगवान गीता में कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तो उसको हम दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या है, हम आएंगे और उसको हम रीस्टैब्लिश करेंगे। हम उस धर्म की बात कर रहे हैं जो इटर्नल है, एवर लास्टिंग है। इस क्रिएशन से पहले भी वो मौजूद था, इस क्रिएशन में भी है, और ये क्रिएशन जब एनिहिलेट हो जाएगा तब भी वो धर्म रहने वाली है। वो सनातन धर्म, वो सनातन संस्कृति की बात करते हैं। ये सब अलग अलग पंथ हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, लेकिन धर्म केवल एक है और वह सनातन धर्म। करेक्ट है ना? ठीक है, हम उस पर आते हैं। तो अब हम पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे थे? बिकॉज अनकंट्रोल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन इंक्रीज अटैचमेंट, कर्मा एंड सफरिंग एंड डिस्ट्रैक्ट द सोल फ्रॉम कृष्णा। अगर हम एक्सेसिवली, अभी हमने डिस्कस किया कि 4 चीज अगर हम कर रहे हैं, वो 4 चीज करना ऑफ कोर्स अनिवार्य है, जरूरी है। ह्यूमन बॉडी अगर हमें मिला है या हम किसी भी अन्य योनि में भी हैं, तो अन्य योनि में तो इनफैक्ट ये 4 चीज के अलावा कुछ और आप कर ही नहीं सकते। ये खास जो सुविधा उपलब्ध है, ये केवल मनुष्य जीवन में ही उपलब्ध है कि आप स्पिरिचुअलिटी को कल्टीवेट करके अपने जीवन की उस हाईएस्ट गोल को अचीव कर सकते हैं, जो शायद बाकी योनि में उपलब्ध नहीं है। करेक्ट है ना? तो हमें उसको समझ करके जो जीवन की सार्थकता है, जो मनुष्य जीवन की सार्थकता है, उसको साधने का प्रयास करना है। अकॉर्डिंग टू इस्कॉन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस? इस्कॉन के हिसाब से अगर हम देखें मटेरियल हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में क्या अंतर है? पहला हमने देखा मटेरियल हैप्पीनेस क्या है, टेम्परेरी है, बट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्या है, इटर्नल है। इटर्नल का मतलब क्या होता है? जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। करेक्ट है ना? लिमिटेड। मटेरियल हैप्पीनेस क्या है, लिमिटेड है। अभी हम देखा खाना खाएंगे कुछ देर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं कि खाना खाते रहेंगे और अनलिमिटेड सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा, ऐसा कोई नहीं है। जब तक आपका एक लिमिटेशन है, पेट का खाना खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर, उसका एक सर्टेन टाइम फ्रेम है, उसके बाद मिलना बंद हो जाता है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होता। जितना ज्यादा आप उसमें इंडल्ज होंगे उतना आपको ऐसा महसूस होगा अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, एंडलेस, यू कांट इमेजिन। मतलब हम अपने सेंस और माइंड से बेसिकली हम इमेजिन नहीं कर सकते कि किस लेवल और किस एक्सटेंट तक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आ सकता है। समझ रहे? मेंटल हैप्पीनेस एंड्स इन सफरिंग। अभी हमने देखा कि मेंटल हैप्पीनेस जो है एक टाइम बाद सफरिंग में तब्दील होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जो लोग बेसिकली मतलब नशे के शिकार हैं, जो चाहे जो भी शराब पीने वाले हैं या ड्रग्स लेने वाले, ड्रग्स एडिक्ट है, पूरी दुनिया में देखिए वही तो चल रहा है। अब देखिए, जब ऑब्वियस सी बात है कि जब वो ले रहे हैं, तो ड्रग्स ले रहे हैं, या जो स्मोकर्स हैं, ड्रगिस्ट हैं, या जो लिकर अल्कोहलिक कंज्यूमर्स हैं, तो अल्टीमेटली टेम्परेरी इंजॉयमेंट तो कहीं ना कहीं सेंस प्लेजर मिल तो रहा होगा, तभी तो ले रहे हो, बट वो टेम्परेरी है, और वही इंजॉयमेंट उनके दुख का कारण भी बनता है। अगर उन्होंने ज़्यादा ले लिया तो आप देखते हैं कि वो ज़्यादा लेने के बाद कैसा आनंद प्राप्ति करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वो कई बार मतलब जो गटर में पड़े होते हैं, कई बार नाली में पड़े होते हैं, है ना, ओवरडोज। तो ओवरडोज ऑफ दिस मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट लीड्स टू सफरिंग, और उससे कई बार ओवरडोज हो गया, पॉइजन हो गया। पॉइजन हो गया तो फिर पता चला कि एमसीडी वाली जो गाड़ी है उठा करके किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। आई डोंट नो, जहाँ कहीं भी होगा मतलब। तो ये क्या है, मटेरियल इस संसार में जो एंजॉयमेंट का जो स्तर है वो इसी स्तर पे है। जो स्मोकर्स हैं, स्मोक करते हैं, उनको लगता है कि हम एंजॉयमेंट ले रहे हैं, बट वही एंजॉयमेंट ज़्यादा स्मोक करते हैं तो क्या होता है, लंग्स का प्रॉब्लम, फेफड़ा जाम हो गया, बेसिकली डॉक्टर का चक्कर, भर भर के झोले भर कर दवाइयाँ, ये हो रहा है ना। अब देखिए ना, एक्सेसिवली फूड लेने से फूड पॉइजनिंग, पेट की समस्या, 50 तरह के अलग अलग प्रकार की। आप इस मटेरियल क्रिएशन में किसी भी प्रकार का कोई भी सुख उठा लीजिए, आप उसको यूज करके देखिए, आपको उसका दूसरा पहलू समझ में आ जाएगा कि एक तरफ अपेरेंटली सुख नजर आ रहा है, बट उसका दूसरा पहलू इतना ही सत्य है। एंड्स इन सफरिंग, जो मेंटल हैप्पीनेस है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एवर इंक्रीजिंग, कभी खत्म, हमेशा बढ़न होने वाला। मेंटल हैप्पीनेस बेस्ड ऑन सेंसेस, जो मेंटल हैप्पीनेस है आप सेंसेस से ही तो उसको फील कर रहे हैं। फूड स्टाफ को आप
जीवा टेस्ट कर रही है, उसको फील आ रहा है आपको कि हम खा रहे हैं, हमें अच्छा फील हो रहा है, करेक्ट ना, स्टमक में जा रहे हैं, एंड सो ऑन। बाकी चीजें स्मेल कर रहे हैं, जो सुंदर फ्रेग्रेंसेस है, नाक कान से सुंदर जो ध्वनि है अलग अलग, चाहे वो बॉलीवुड की म्यूजिक या भजन हो, सुन तो आप कान से ही रहे ना, तो दीज आर द सेंस ऑर्गन्स थ्रू व्हिच वी परसीव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी है, मतलब एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट है ना। बेस्ड ऑन सेंसेस के ऊपर बेस्ड मेंटल हैप्पीनेस है, बट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, इट इज बेस्ड ऑन द सोल। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट से कुछ भी करना नहीं है। आप सेंसेस के थ्रू एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, सेंस के थ्रू, और उसी एक्टिविटी को परफॉर्म करके आप सोल को कनेक्ट कर सकते हैं, उस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार जब वो सोल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस से लेना प्रारंभ करता है, इनफैक्ट मतलब, तब आप देखते हैं कि आप उस असीम आनंद की अनुभूति करते हैं। तभी जो अन्य जो महान संत हुए, इनफैक्ट मतलब, या भगवान जो भगवद गीता में अभी हम जिस श्लोक की चर्चा की, इनफैक्ट मतलब बताते हैं कि ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते ब्रह्म। भक्ति का लाभ क्या है? जब ब्रह्मभूत स्टेज आप प्राप्त होते हैं, जब आप कहते हैं, तो फिर एक ऐसा स्टेज है, न सोचती न कांचती, उसे कोई किसी प्रकार का कोई हैंकरिंग या लिमिटेशन नहीं रह जाता है, कुछ पाने की इच्छा नहीं, केवल प्रभु को पाने की इच्छा रह जाता है ना। अवेलेबल टू एनिमल्स, मेंटल हैप्पीनेस एनिमल्स के लिए भी उपलब्ध है, बट जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, क्या एनिमल्स इसको, इस रसा को ले सकते हैं? Spiritual happiness cannot be enjoyed by the animals. It is only available for devotee, fully experienced by devotees only. Even not for the human being. क्या हम हर एक ह्यूमन बीइंग को कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल जो ब्लिस है, जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, उसको प्राप्त कर पाएगा? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के लिए एलिजिबल कौन है? हु इज एलिजिबल फॉर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस? ऑफ कोर्स डिवोटी क्लास, because they are hankering for the spiritual happiness. They are trying to connect with their soul to the Krishna, soul to the super soul. Correct है ना? Why does hearing Bhagavad Gita repetitively not becoming boring? Generally क्या होता है? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज कितना भी सुंदर मूवी बना दे, चाहे वो 3D में या बॉलीवुड या हॉलीवुड, मैक्सिमम आप कितना बार, एक जो मूवी है, ठीक है, बहुत अच्छा बनाया होगा, 3D एनिमेशन डाल करके, VFX और पता नहीं क्या क्या, पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, पूरा AI का इस्तेमाल कर दिया उसके अंदर, कितनी बार मैक्सिमम आप उसको देख सकते हैं? आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अगली बार फिर यही होने वाला है, बोर हो जाएंगे आप देख करके, 1-2 बार देखेंगे, उसके बाद देखने का मन नहीं लगेगा उसको, ये मतलब है। बट भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अर्जुन को सुनाया, और उसी भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि बेसिकली हम इसको दोबारा अर्जुन को सुना रहे हैं। Millions and trillions of years ago I have spoken this transcendental science to the sun god. विवस्वान को सुनाया था हमने, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, एंड इस तरीके से वो डिसाइप्लिक सक्सेशन में ये जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है ना, ये कहीं ना कहीं प्रारंभ हुआ। 5000 वर्ष पूर्व को सुनाया गया। आज भी वो भगवद गीता इक्वली रेलेवेंट है, आज के कंटेक्स्ट में भी उतना ही रेलेवेंट है। और जितनी बार आप उसको पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम हर बार कुछ नया सीख रहे हैं या हम नया अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। ये खास बात है बेसिकली स्पिरिचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है या जो स्पिरिचुअल ब्लीस है, उसको प्राप्त करने में। ट्रांसडेंटल नॉलेज की खूबी क्या है? ट्रांसडेंटल नॉलेज इज स्पिरिचुअली अलाइव and reveals a deeper realization continuously. जितना ज्यादा आप उसके अंदर इनफैक्ट मतलब एंटर करते हैं, जितना ज्यादा आप अटैचमेंट बढ़ाते हैं स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ट्रांसडेंटल नॉलेज के साथ, आपको ऐसा लगेगा कि हमारा जो बेसिकली जो स्पिरिचुअल ब्लिस है वो बढ़ना प्रारंभ होगा इनफैक्ट। बट मटेरियल लेवल पर अगर आप देखें, कोई भी जो अदर बुक है इनफैक्ट मतलब उसमें ऐसी बात नहीं है। एक टाइम बाद वो बोर्डिंग लगने लगता है इनफैक्ट मतलब, करेक्ट ना? What is the root cause of unhappiness? अनहैप्पीनेस का रूट कॉज क्या है? क्यों आज संसार में सब लोग दुखी हैं? क्या कारण है? फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी कहते हैं फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा एंड आइडेंटिफिकेशन विद द मैटेरियल बॉडी। हम सब ने एक सर्टेन डेजिग्नेशंस, एक टैग लगा लिया अपने ऊपर, ये डॉक्टर, ये प्रोफेशनल्स, ये एस ऑफिसर, जज, लॉयर, ये मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर्स, ये सब क्या है? दीज आर मटेरियल डेजिग्नेशंस। हम हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये दिस एंड दैट, दीज ऑल आर मटेरियल डेजिग्नेशन।
बट द फैक्ट इज what we are, who we are, हम है कौन? We are eternal servant of Lord Krishna. The moment we understand this simple philosophy, जब हम ये समझ जाते हैं कि हम कौन है, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णा दास, we are eternal servant of Lord Krishna. हम उसके eternal servant है. We are part and parcel of Lord Krishna. अगर हम part and parcel हैं तो the duty of the part is to serve the whole. पार्ट का ड्यूटी क्या होता है? होल को सर्व करना. से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आपके पूरे बॉडी में जो हैंड है, ये पार्ट है बॉडी का, हाथ आपकी बॉडी का पार्ट है ना, तो हाथ का काम क्या है? बॉडी को सर्व करना. क्या सर्व करेगी? बहुत सुंदर रसगुल्ला, गुलाब जामुन या रसमलाई है, मिठाई है. हाथ अगर ये सोचे कि ये सुंदर गुलाब जामुन हम इसको स्टमक को क्यों दें, माउथ के थ्रू डाल करके, तो फिर स्टमक एंजॉय करेगा, माउथ एंजॉय करेगा, है ना, टंग एंजॉय कर रहा है इसको, मैं तो एंजॉय कर ही नहीं रहा हूं. लेट मी एंजॉय इंडिपेंडेंटली. हैंड कैन आस्क लाइक दिस. कह सकता है ना हाथ कि नहीं चलो हमने रसमलाई लिया या गुलाब जामुन लिया, मैं खुद एंजॉय करूंगा इसको. आई एम नॉट सपोज टू पुट इट इन द माउथ. हमें इसको डालना ही नहीं माउथ के अंदर. चलो खुद होगा क्या? रिपीटेटिवली अगर सब स्ट्राइक पे चला जाए, जितने भी सेंसेस है सब स्ट्राइक पे चले कि हमें स्टमक को नहीं देना है. स्टमक तो कुछ करता ही नहीं है, कर तो हम लोग रहे. वी आर स्ट्रगलिंग टू मच, वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड. हम सुबह ऑफिस जाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं. वी आर डूइंग एवरीथिंग एंड फाइनली स्टमक सिटिंग हियर आइडल, राइट, एंड एंजॉयिंग एवरीथिंग. जितने भी स्टाफ है कहाँ जा रहा है? स्टमक को जा रहा है कहीं ना कहीं. मतलब तो जितने भी सेंस से स्ट्राइक कर ले, होगा क्या? स्ट्राइक करने से स्टमक को जाना बंद हो गया. कुछ दिन बाद वीक पड़ जाएगा बॉडी, शरीर एकदम कमजोर. ऑटोमेटिकली जो बाकी ऑर्गन्स हैं, इनफैक्ट जो अदर सेंसेस हैं, दे ऑल्सो स्टॉप फंक्शन. वो भी काम करना बंद कर देगा. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इनका काम क्या था? इस पूरी बॉडी को सपोर्ट करना, स्टमक को सपोर्ट करना इनका काम है. अगर स्टमक को सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो इनके अंदर भी जो ऊर्जा का संचालन हो रहा है, जो इनके अंदर भी बेसिकली ताकत मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है, तो मिलना बंद हो जाएगा. सिमिलरली हमारा भी रोल ऐसा ही है. हम कृष्ण के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं. हम अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? हम अलग अलग बेसिकली थप्पा लगा के रखेंगे, मेटल, हम ये हम वो, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं. इसको अहंकार कहते हैं. अहंकार इज मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया, मुझे बेसिकली वाहवाही मिलनी चाहिए, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे भगवान बना दे. भगवान के अवसर पर देखिए, आप कहीं गए, आपकी तारीफ नहीं हुई, लोगों ने वाहवाही नहीं की, आपको तकलीफ हो गया. कहीं वाहवाही कर दिया, भूल गए. यही हो रहा है संसार में. आप देखिए पूरा इस मान सम्मान यही पाने के लोग पागल हुए पड़े, जब इसका कोई लॉजिक नहीं है. ये बेसिकली अल्टीमेटली से हुआ क्या? ये जितनी मान सम्मान है ये आपको प्रभु से दूर कर रहा है कहीं ना कहीं. मतलब जो मान सम्मान पाने की चाहत, लालसा, ये पान प्रतिष्ठा, ये सब हमें क्या कर भगवान से दूर कर रहे हैं. क्योंकि ये माया देवी का कहीं का प्रकोप है, हम लोग जाग रखना चाहती है, मतलब कहीं ना कहीं. करेक्ट है ना? तो हम सब अच्छा होता क्या है, जब हमें डेजिग्नेशन, हम बेसिकली एक मेटल डेजिग्नेशन लगा के रखते हैं, जब वो हिलने लगता है बेसिकली लगता है कि हमारे स्टेटस अब कहीं ना कहीं धुमिल हो रही है, खत्म हो रहा है. या जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जब तक कोई मूवी चल रही है, वाहवाही चल रही है, वाह बहुत सुंदर मूवी चल रही है, जैसे ही वो डाउन होना स्टार्ट हो गया, एकदम स्ट्रेस में आना स्टार्ट हो गया. कई बार सुसाइड कर लेते लोग, है ना. किसी तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं, देखिए जब तक जीत रहा है बहुत सुंदर, जब जीतना बंद कर दिया तो कई बार लोग झेल नहीं पाते, न जाने क्या क्या, फिर उल्टे सीधे हाथ कंडे अपनाते हैं. तो ये संसार का बेसिकली जो तानाबान है, इस तरीके से चल रहा है संसार में. करेक्ट है ना? What is the root cause of unhappiness? तो अभी हम क्या देख रहे हैं? अनहैप्पीनेस का रूट कॉज क्या? फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा एंड आइडेंटिफिकेशन विद दिस मेटल बॉडी. हम खुद को ये बॉडी समझ के बैठे हैं, हम ये समझ ही नहीं पा रही केवल हम शरीर नहीं है. अब सोच के देखिए, केवल अगर हम शरीर होते, हम इस शरीर से पहले भी कुछ होंगे, हम इस शरीर में भी हैं, और ये शरीर खत्म होने के बाद हम कुछ ना कुछ होंगे. करेक्ट है ना? क्योंकि हम इटर्नल है, जो सोल है इटर्नल है, सोल नेवर डाइज. मरती तो भी शरीर है ना, एक्सपायरी तो इस शरीर का, हम शरीर है नहीं. भगवान जब भगवत गीता में दूसरे अध्याय बताना प्रारंभ करते, सबसे पहला ज्ञान क्या देते अर्जुन को? सबसे पहला ज्ञान अर्जुन को यही तो दे रहे हैं, है ना. देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धुरे सतरे मुह्यते. देह तथा दे, क्योंकि ये जो शरीर है वो एनिहिलेट होगा. दिस बॉडी, दिस मेटल बॉडी इज सब्जेक्ट टू बी एनिहिलेटेड. वी आर इटर्नल सोल, वी आर नॉट सब्जेक्ट टू बी एनिहिलेटेड. We neither
हम ना तो हमारा बर्थ हुआ ना तो हमारा डेथ होगा। हाँ, बट डिफरेंट बॉडीज में हम आते रहते हैं बेस्ड ऑन आवर कार्मिक अकाउंट, करेक्ट है ना। तो फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा ही अनहैप्पीनेस का कारण है। जब हम इसको समझ जाते हैं, हम उनकी सेवा में लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली जिस प्रकार जो सेंस ऑर्गन है स्टमक को सपोर्ट करके खुश हो सकता है, मजबूत हो सकता है, उसी प्रकार हम रूट जो लॉर्ड कृष्ण है उससे कनेक्ट होकर के हम खुश कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी वृक्ष को पानी देना हो, प्रभुपाद जी बार बार इसका एग्जांपल देते हैं कि हमें वृक्ष को पानी देना हो, तो क्या आप उसके ब्रांचेस, ट्रंक एंड लीव्स को पानी देंगे जाकर के? नहीं देंगे। पानी कहाँ देंगे हम? रूट्स में देंगे। इसी प्रकार हमें भगवान की सेवा करनी है। जब भगवान की सेवा करते हैं तो बाकी ऑटोमेटिकली उनकी सेवा। इसका एग्जाम्पल महाभारत में आपने देखा होगा। महाभारत में जब वनवास हो जाता है, मतलब इन लोगों का 13-14 साल के लिए बेसिकली, तो वहाँ पे कंस्पिरेसी के तहत जो दुर्योधन है वो ऋषि को भेजते हैं कि जाकर खाना खाइए आप जाकर के उनके यहाँ, करेक्ट है ना। और तब तक वो लोग खाना खा चुके होते हैं। द्रौपदी को वरदान होता है, करेक्ट ना, कि जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मतलब जितने भी लोग आएंगे वो खा सकते हैं उसमें, पर तुम्हारा खाना खाने के बाद ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा। और वो लोग उस टाइम में पहुंचते हैं जब वो खाना खा चुकी होती है। और ये पूरा कॉन्स्पिरेसी जो है, ये षड्यंत्र, ये भगवान को समझ में आ जाता है। भगवान इमीडिएटली वहाँ पे स्टेप इन करते, पहुंचते हैं वहाँ पे और समझते कि दुर्योधन का पूरा षड्यंत्र है। वो क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, वहाँ क्या दिखाते हैं, कहते देखो उसमें से कुछ है बचा हुआ क्या, तो कहते नहीं, सफाई करके धो दिया, पर तुम देखते अल्लाह दो मुझे बर्तन, और उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा सा बचा रहता है, वो टुकड़ा भगवान खाते हैं। भगवान खाने के बाद वहाँ क्या दिखाया गया है, भगवान खाने के बाद दिखाया गया कि जो ऋषि मुनि जो आए होते हैं खाने के लिए, जो गंगा में नहा रहे होते हैं बेसिकली, उनका पेट भर जाता है। वो क्या दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि जब आप भगवान को संतुष्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाता है ना। कृष्ण तुष्ट जगत तुष्ट। अगर आपने कृष्ण को तुष्ट कर दिया, विष्णु को तुष्ट कर दिया, तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। ये बेसिकली सेकंड सेशन क्या था, मंत्रा मेडिटेशन का। व्हाट इज दैट मंत्रा मेडिटेशन? मंत्रा मेडिटेशन मींस चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा टू प्यूरिफाई द माइंड एंड अवेकन लव ऑफ गॉड। चैंटिंग करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। This is not just transcendental sound vibration. ये केवल transcendental, this is not a metal sound vibration, rather this is a transcendental sound vibration. ये कैसे है? ये transcendental sound vibration है, करेक्ट है ना। ये जैसे जनरली कहते कि नहीं, जैसे सपोज यहाँ पे संसार में हम किसी वस्तु का नाम लेते हैं, तो वस्तु और वो जो उसका नाम है वो दोनों भिन्न है। बट ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, वो वस्तु और उसका नाम भिन्न नहीं है, वो दोनों एक ही है। तो इसी प्रकार जो हरे कृष्णा महामंत्र है, by simply chanting this holy name we can develop the love of the Godhead, है ना। why chanting important? कलयुग, कलयुगा में आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है चैंटिंग? क्या क्यों महत्वपूर्ण चैंटिंग? because in Kali-yuga chanting the holy name is the recommended process of self realization. 500 years back when Chaitanya Mahaprabhu, he is Krishna himself in the mood of Radharani when he appeared in the land of Bengal, करेक्ट है ना। जब वो आए 5 साल पहले, कौन थे चैतन्य महाप्रभु? कौन थे? कृष्ण ही थे इन द मूड ऑफ राधा रानी। उन्होंने बेसिकली इस महामंत्र को दिया इस वर्ल्ड को, युग धर्म। उन्होंने क्या बोला, कलिकाल में युग धर्म क्या है? चैंटिंग द होली नेम इज युग धर्म। संकीर्तन मूवमेंट दिया उन्होंने, युग धर्म। हर युग में अलग अलग धर्म। श्रीमद् भागवतम में एक वर्ड्स आता है, वहां पे कहते हैं कृतज्ञ ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलुतधारी कीर्तनाथ। वहां युग धर्म की चर्चा की गई। वहां पर युग धर्म ने बताया कृतज्ञ ध्यायते विष्णु, जो मतलब कि जो सतयुग था वहां पे मेडिटेशन का टाइम था, लॉन्ग मेडिटेशन। क्योंकि सतयुग में पीपल वर सपोज टू लिव लॉन्गर। 1 लाख वर्ष आयु होती थी सतयुग में लोगों की। 1 लाख वर्ष 10,000 साल अगर तपस्या में लगा तो खास फर्क नहीं पड़ेगा। और फिजिकली भी लोग मजबूत होते थे। आज तो फिजिकली उतने मजबूत नहीं है ना लोग, टाइम भी ज्यादा है, फिजिकली मजबूत भी है आप। तो मेडिटेशन का, लॉन्ग मेडिटेशन का टाइम चलता था। त्रेतायाम यजतो मखे, दूसरा पर जो एज आया त्रेतायुग, त्रेतायाम ये जो बिग फायर सेक्रीफाइस होते थे, बिग फायर सेक्रीफाइस वर सपोज टू हैपन। ऑल्दो दैट फायर सेक्रीफाइस आज के दिन में भी हो रहा है। आप अगर देखिए कलयुग में फायर सेक्रीफाइस हो रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस फॉलन एज ऑफ कलयुग। दिस इज नॉट रिकमेंडेड। त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर जो जब कृष्णकालीन टाइम, महाभारत कालीन टाइम जब आया, द्वापरे परिचर्यायाम मतलब जो द्वापर युग था, टेम्पल डीटी वर्शिप, अर्च विग्रह की पूजा करना बेसिकली। अब आप कहेंगे पूजा तो आज भी हो रहा है, अर्च विग्रह की पूजा तो आज भी हो रहा है। प्रभुपाद जी ने खुद 108 टेम्पल बनाए, 150 कंट्री ज्यादा देश में हम इस्कॉन के मंदिर है, करेक्ट है ना।
ऑलमोस्ट हर एक कॉन्टिनेंट में हम लोग प्रेजेंट हैं इनफैक्ट, मतलब और हर जगह आप अगर देखिए इंडिया इज द लैंड ऑफ टेम्पल्स। इनफैक्ट हिंदुस्तान आप अगर देखें, हिंदुस्तान में तकरीबन 70,000 हॉस्पिटल्स वी हैव एंड मोर देन 2 मिलियन टेम्पल्स। इंडिया के अंदर कितने टेम्पल है? मोर देन 2 मिलियन। 10 लाख ज्यादा टेम्पल है इंडिया में। और हॉस्पिटल्स कितने हैं? 70,000 अप्रॉक्स, थोड़े बढ़ गए होंगे, कोई बात नहीं। तो ये है, तो कुछ तो कारण है क्यों टेम्पल ज्यादा है, राइट ना। वाई चैंटिंग इंपॉर्टेंट? अभी हम वहाँ क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस करते कलयुग में चैंटिंग क्यों महत्वपूर्ण है। हमने युग धर्म की चर्चा की। युग धर्म ने क्या देखा? सतयुग में मेडिटेशन का टाइम था, मेडिटेट करके भगवान को प्रसन्न करते थे। त्रेता युग में बिग बिग फायर सेक्रीफाइस के थ्रू, जो रामायण कालीन टाइम था। द्वापर युग में अर्थ विग्रह की पूजा करके, टेम्पल डिटी वर्शिप, अर्थ विग्रह की पूजा करके, परिचर्याम कलो तद हरि कीर्तना। कली काल में क्या बताया गया? कलो तद हरि कीर्तना। हरि कीर्तन रिकमेंडेड है। एंड व्हाट इज दैट हरि कीर्तन? कीर्तन और शब्द का अर्थ क्या होता है? कीर्तन शब्द कीर्ति से बना हुआ, कीर्ति गायन मतलब। कीर्ति मतलब क्या? भगवान के जो कीर्ति है, भगवान की जो किए गए उनके जो दिव्य काम है, उनकी कीर्ति का बखान कर रहा है इस कीर्तन। कीर्तन ऑफ कोर्स कीर्तन इज ग्लोरीफाइंग द ट्रांसेंडेंटल पास टाइम ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बाय चैंटिंग दिस ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशंस, we are glorifying the kirtan, right? So because in Kali Yuga the chanting of the holy name is the recommended process for self realization. Self realization के लिए कली काल में क्या प्रोसेस दिया चैतन्य महाप्रभु ने? प्रभुपाद जी के थ्रू हरि नाम संकीर्तन दिया। बृहदारण्यक पुराण बना, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। क्या था बृहदारण्यक पुराण में? क्या बन रहा है? केवल हरि नाम से ही कली काल में गति संभव है, किसी और मार्ग से नहीं है। 3 बार नास्ते शब्द का प्रयोग किया गया। 3 बार नास्ते शब्द का प्रयोग करने का मतलब क्या है? ना तो कर्म मार्ग से, न ज्ञान मार्ग से, न ध्यान मार्ग से। कली काल में किसी अन्य मार्ग से गति प्राप्त करना संभव नहीं है। एक मार्ग संभव है। किस मार्ग से? हरे नामैव केवलम। ओनली द हॉली नेम can deliver people in Kali Yuga, nothing else. कितना सिंपल कर दिया उन्होंने ना प्रभु को पाने का। What happens when we chant Hare Krishna sincerely? होगा क्या अगर आप हरे कृष्णा मंत्र को सिंसियरली चैंटिंग करेंगे? तो क्या होगा? The heart becomes purified, mental desire decreases, mind becomes peaceful, spiritual happiness awakens. केवल हरे कृष्णा मंत्र का चैंटिंग करने से आपका जो हार्ट है प्यूरिफाई हो जाएगा, मेटल डिजायर कम होगा, माइंड पीसफुल होना प्रारंभ हो जाएगा, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस अवेकन होगा माइंड के अंदर। व्हाट आर द 5 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस? पढ़ा होगा आपने। 5 लेवल कॉन्शियसनेस का क्या होता है? आच्छादित कॉन्शियसनेस, संकुचित कॉन्शियसनेस, मुकुलित कॉन्शियसनेस, विकसित कॉन्शियसनेस एंड पूर्ण विकसित कॉन्शियसनेस। आच्छादित को कहते हैं कवर्ड कॉन्शियसनेस, और संकुचित मतलब श्रंकन। जो ट्रीज है उनका कॉन्शियसनेस कैसा है? श्रंकन है या आच्छादित है? आई मीन कवर्ड है। कवर्ड जो ट्रीज है, प्लांट्स एंड ट्रीज आर हैविंग कवर्ड कॉन्शियसनेस। उसको काटो बटो महसूस तो करता होगा, बट वो बता नहीं पाते क्योंकि ना। संकुचित श्रंकन कॉन्शियसनेस, श्रंकन का एनिमल्स वगैरह में। मुकुलित कॉन्शियस, बर्डिंग कॉन्शियसनेस। किसमें होता है बर्डिंग कॉन्शियसनेस? हाँ, टू सम एक्सटेंट करेक्ट कह सकते हैं। जो those who are not spiritually aligned, those who are not spiritually elevated, they are having body consciousness है उनके अंदर, बट उसको वो बेसिकली बर्डिंग स्टेज समझते क्या होता है? मतलब फूल, हाँ फूल जैसे खिलने से पहले का जो स्टेज है, दैट इज बर्डिंग कॉन्शियसनेस। एंड ब्लॉसम मतलब एकदम से जैसे फूल खिल गया एकदम से, वो खिलता कब है? जब वो चेतो दर्पण मार्जिन हो जाता है। मतलब जब आप चैंटिंग करते हैं, जो 4 नियम का पालन करते हैं, जो नौदा भक्ति है, जो 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशन सर्विस है, जब इनका पालन करना प्रारंभ करते हैं तो जो बर्डिंग कॉन्शियसनेस है वो बर्डिंग से ब्लॉसम स्टेज में कन्वर्ट होने लगता है। और वही धीरे धीरे ब्लॉसम कॉन्शियसनेस आपको कहाँ लेके जाता है? जब आप प्योर गुडनेस में सिचुएट होते हैं ना, तो वो पूर्ण विकसित कॉन्शियसनेस में लेके जाते हैं आपको, जो कहते हैं फुली ब्लॉसम कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब आप जैसे प्रहलाद महाराज वगैरह थे, प्रहलाद महाराज को बेनेडिक्शन मिला हुआ था ना कि तुम हर चीज में प्रभु को देख पाओगे। तभी तो खंबे में उन्होंने बोला कि क्या तुम्हारे प्रभु यहाँ भी है? बोला हाँ यहाँ, अगर वो हर जगह तो यहाँ भी है। खंबा तोड़ा तो वहां नरसिंह देव भगवान की जय, तो निकल के प्रभु।
हाउ डज इंटॉक्सिकेशन अफेक्ट कॉन्शियसनेस? कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ठीक है प्रभु जी, चैंटिंग करना अच्छी बात है, भगवान की सेवा करना अच्छी बात है, भाई इंटॉक्सिकेशन से कॉन्शियसनेस से क्या मतलब है? अगर कोई मान लीजिए नशा लेता है, उस नशे से कॉन्शियसनेस से क्या मतलब है? पूजा पाठ से क्या मतलब? इट डिग्रेड कॉन्शियसनेस एंड पुशेस ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स लोअर एनिमल लाइक कॉन्शियसनेस। आप अगर इंटॉक्सिकेटेड रहेंगे, इंटॉक्सिकेशन का बैड नेगेटिव इंपैक्ट है कॉन्शियसनेस के ऊपर। कोई भी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन अपने प्योर कॉन्शियसनेस में आ ही नहीं सकता, गॉड कॉन्शियसनेस में हो ही नहीं सकता। वो आपको लोअर लेवल पे लेके जाएगा, एनिमल के लेवल पे लेके जाएगा वो आपको। देखिए ना, आप जितने भी अपराध होते हैं वो सब मैक्सिमम अंडर इंटॉक्सिकेट स्टेज में होते हैं। क्यों? नॉर्मल स्टेज में भी हो सकते थे ना, क्योंकि नॉर्मल स्टेज में आप एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस में होते हैं, आपको समझ में आता है कि हम क्या गलत क्या सही कर रहे हैं। इंटॉक्सिकेट स्टेज में ऐसा नहीं है, वो आपको एनिमल के स्तर पर लेके जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेतु दर्पण मार्जनम? क्या मतलब इसका? वर्ड यूज करते हैं ना, शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु ने चेतु दर्पण मार्जनम शब्द का प्रयोग किया है। क्या मतलब इसका? इट मीन्स चैंटिंग क्लींजेस द मिरर ऑफ द हार्ट। जितना ज्यादा हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जितना ज्यादा आप चैंटिंग करते हैं, इससे क्या होगा? इट हैज द एबिलिटी टू क्लींज द मिरर ऑफ द हार्ट। जो हार्ट के ऊपर जो डस्ट एक्यूमुलेट हुआ है ओवर द अनलिमिटेड लाइफ टाइम्स, जब आप चैंटिंग करते हैं तो उसको क्या करता है? वो चेतो दर्पण मार्जन, धीरे धीरे वो मार्जन करता है, उस डस्ट को हटाता है, तो आपका ओरिजिनल कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं दिखना प्रारंभ होता है। Why is controlling the mind difficult during chanting? कई बार आपने देखा होगा, जब हम चैंटिंग करते हैं माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, वो आपके पास्ट मेमोरीज में लेके जा रहा होता है, फ्यूचर्स के प्लान्स में लेके जा रहा होता है ऐसा? बिकॉज द माइंड इज नेचुरली रेस्टलेस एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय मेटल डिजायर। माइंड उस तरीके से कंडीशनड है, बिकॉज जो माइंड है वो मेटल है, ऑल्दो इट इज नॉट, वी कांट सी माइंड, बट ये मेटल, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये बेसिकली इटर्नल नहीं है और ये स्पिरिचुअल नहीं है, तभी माइंड में अलग अलग क्या। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम कहते हैं कि दिस बॉडी इज सब्जेक्ट टू बी एनिहिलेटेड, जब ये बॉडी एनिहिलेट होता है तो इंपॉर्टेंट केवल जो पंच महाभूत हैं वही एनिहिलेट होते हैं। जो थ्री एलिमेंट, जो सटल एलिमेंट्स है, सटल एलिमेंट्स कभी एनिहिलेट नहीं होता। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, दीज आर थ्री सटल एलिमेंट्स विद इन दिस मेटल बॉडी, एंड विद इन दैट सटल एलिमेंट द स्पिरिट सोल इज सिचुएटेड। तो जो सटल एलिमेंट्स है वो कभी भी एनिहिलेट नहीं होता। यही कारण है कि हम किसी को कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है और हम क्या कह देते हैं कि देखो इसके लग रहा है कि पूर्व जन्म के बेसिकली मतलब जो कर्म है ये या ऐसा लगता है कि मतलब पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार। तो संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? मन बेसिकली स्टोर हाउस है, वो स्टोर करके रखी हुई है कहीं ना कहीं चीजें, और वो बार बार वो क्या है, वो उसमें उलझा के रखता है, बेसिकली आपको ट्रैवल करवाता रहता है, पुरानी यादें, नए ख्याल। करेक्ट है ना? भागवत गीता में 6.34 में भगवान बताते हैं कि बेसिकली द माइंड इज रेस्टलेस एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। आप कुछ देर के लिए हवा के बहाव को रोक सकते हैं, लेकिन मन के प्रभाव को रोकना संभव नहीं है। वो तभी संभव है जब वो मन भगवान की तरफ, भगवान की सेवा में लग जाए, तभी हम उसको रोक पाएंगे। एक श्लोक में भगवान बताते हैं वहां पे, दैव ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया मामयी व प्रपद्यन्ते माया में तंत्रान्ते, कि जो हमारी ये माया देवी है बहुत ही प्रबल है, इसको पार पाना हमारे बस का, किसी के बस का नहीं है, लेकिन कोई भी आसानी से पार कर सकता है। कैसे? मामयी व प्रपद्यन्ते माया में तंत्रान्ते, अगर कोई सरेंडर कर देता है तो आसानी से माया से वो पार पा सकता है। What is the practical method to improve chanting? चैंटिंग को इम्प्रूव करने का प्रैक्टिकल मेथड क्या है? चैंट अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक चैंटिंग करें। हियर एवरी हॉली नेम। कई बार क्या होता है, हम जल्दी में राउंड पूरा करने के चक्कर में हम बहुत स्पीड में कर जाते हैं, तो कई बार फिर वो क्या होता है, चैंटिंग इम्प्रूव नहीं हो पाती। मतलब मैकेनिकल तो चैंटिंग हो जाती है, बट वो प्रॉपर तरीके से जो प्रिस्क्राइब वर्जन है वो नहीं हो पाता। ऑफेंसेस को हमें अवॉइड करें। कई बार हम जल्दी के चक्कर में हाफ नाम ले लेते हैं, हल्का को छूट गया, स्टैंडर्ड छूट गया। कई बार एसोसिएट विद द डिवोटीज, जब तक हम डिवोटी के एसोसिएशन में नहीं आएंगे तब तक हम चैंटिंग में इंप्रूव नहीं कर सकते। चैंट डेली विदाउट फेल, और रूटीन बद्ध तरीके से हमें चैंट करना होगा। अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि हम ऑटोमेटिकली चैंटिंग हमारे इंप्रूव हो चुका है। व्हाई डज इस्कॉन एम्फसाइज जपा मेडिटेशन?
जपा मेडिटेशन को इसको क्यों एम्फसाइज कर रहा है, क्या महत्व क्या है इसका? बिकॉज रेगुलर चैंटिंग डायरेक्टली कनेक्ट द सोल विद द कृष्णा एंड ग्रेजुअली अवेकन कृष्णा प्रेम, लव ऑफ गॉड. ये चैंटिंग एक ऐसा बेसिकली आप कह लीजिए कि ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा मूल मंत्र है, एक ऐसा रोप है, एक रस्सी है जिसको पकड़ के आप भगवत प्रेम तक पहुंच सकते हैं. कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग अगर कलयुग में है तो क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र नाम की रस्सी, हरे कृष्णा महामंत्र की रस्सी जिसने पकड़ ली वो भगवत धाम को चला जाएगा निश्चित रूप से. सेशन 3, ये सेशन 2 यही पे था. सेशन 3 रीइंकार्नेशन एंड डेथ एंड इमॉर्टलिटी पे सेशन 3 था, ये भी हो गया था. इनकारनेशंस क्या है? रीइंकार्नेशंस मींस द सोल लिव्स वन बॉडी एंड एक्सेप्ट अनदर अकॉर्डिंग टू कर्मा एंड कॉन्शसनेस. जो सोल है एक बॉडी को बेसिकली छोड़ करके दूसरे बॉडी में प्रवेश करती है अपने कर्म के अनुसार एंड कॉन्शसनेस के अनुसार, है ना. भगवान बताते हैं भगवद गीता में यम यम भाव यस्मिन् भावम त्यजितम ते कलेबरम तम तमहि वेति कौन्ते साथ भावाविता अंत काले च मामेव शरण मुक्त्वा कलेबरम. अंत काल में जो जिस भाव में रहता है वो निश्चित रूप से उसी भाव को प्राप्त करता है. अगला जो शरीर है वो उसी प्रकार से उसको हम प्रदान करते हैं. करेक्ट है ना. व्हाट इज द प्रूफ दैट वी आर नॉट द बॉडी? अब हम बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल. इसका प्रूफ क्या है कि हम बॉडी नहीं है, केवल हम स्पिरिट सोल है? भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 13वां श्लोक आता है जब भगवान बताते हैं अर्जुन को देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्व मुह्यते. करेक्ट. क्या बता रहे? द बॉडी चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज बट द पर्सन रिमेन द सेम. जो हम है इटर्नल, करेक्ट है ना, सोल, वो कभी भी चेंज नहीं होता है. चेंजेस किसमें हो रहा है? बॉडी चेंज हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है. हम कह रहे हैं बॉडी हमारा ग्रोथ हो रहा है, आपका बॉडी ग्रो, किसी का बॉडी ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम बदल रहे हैं. चाइल्डहुड बॉडी हमारा बदल गया ना, यूथहुड भी बदल जाएगा, हम ओल्ड एज में तब्दील हो जाएंगे, फिर सेलमैन और फिर वो ड्विंडलिंग, फिर अकॉर्डिंगली धीरे धीरे करके बॉडी खत्म हो जाएगा. एवरी मोमेंट वी आर चेंजिंग बट वी कांट फाइंड इट. हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते बट वी आर चेंजिंग, दिस बॉडी इज चेंजिंग, है ना. व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग एग्जिस्टेंस? क्या कंपोनेंट्स है? ग्रॉस बॉडी हमें अभी डिस्कस किया किस चीज से बना है. ग्रॉस बॉडी मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट्स. व्हाट आर दोस? अर्थ, वाटर, फायर एंड ईथर. 5 चीजों से बना हुआ. सटल बॉडी, 3 तरह का बॉडी है. ग्रॉस बॉडी जो बाहर का स्थूल शरीर है. दूसरा बॉडी सटल बॉडी. व्हाट इज दैट सटल बॉडी? इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स अगेन. व्हाट आर दोस? माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो. मन, बुद्धि, अहंकार. करेक्ट है ना. एंड थर्ड वन सोल, है ना, स्पिरिट सोल, द इटर्नल स्पिरिट सेल्फ. तो बेसिकली हम जब बात करते हैं कि हम शरीर नहीं है तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम सोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम वो इटर्नल सोल है. हम जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम इस शरीर की बात नहीं करते, हम उस सोल की बात करते हैं, क्योंकि ये शरीर सनातन नहीं है. सनातन क्या है? वो सोल सनातन है. क्यों? कभी न खत्म होने वाला, एवर लास्टिंग है. हाउ डज द सोल एंटर अनदर बॉडी? किस तरीके से एक आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है? कैसे? The subtle body carries the soul into another gross body according to karma and desire. अभी हमने क्या डिस्कस किया कि एनिहिलेशन के पॉइंट पे, डेथ के पॉइंट पे क्या होता है? जो मटेरियल बॉडी है, जो 5 एलिमेंट्स का, वो एनिहिलेट हो गया. उसको आपने क्या किया? इनफेक्टिमेट कर दिया, या उसको आपने बेसिकली डंप कर दिया, या व्हाट एवर आपने उसको किया, जला दिया आपने, है ना, डस्ट बना दिया आपने उसको. बट जो सटल एलिमेंट है, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो एंड द स्पिरिट सोल व्हिच इज देयर विद इन दैट सटल बॉडी, वो एनिहिलेट नहीं हुआ. नाउ दैट सटल बॉडी कैरी द स्पिरिट सोल टू द नेक्स्ट ग्रॉस बॉडी. जो सटल बॉडी है वो स्पिरिट सोल को अगले ग्रॉस बॉडी में प्रवेश ट्रांसफर करने वाली. करेक्ट है ना. व्हाट डिटरमिन्स आवर नेक्स्ट बर्थ? अगला बर्थ हमारा क्या चीज डिटरमाइन करता है? किस तरीके से डिटरमाइन? आवर कर्मा, आवर एक्शन, आवर ओन एक्शन. व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्रेजेंट लाइफ. हम इस लाइफ में क्या करें थ्रू आउट आवर लाइफ, इट इज गोइंग टू शेप आवर नेक्स्ट बर्थ. कई बार कहते नहीं क्या फर्क पड़ता है हम क्या कर रहे हैं? क्या बहुत फर्क पड़ता है. आपका हर एक छोटे छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म वो डिसाइड कर रहा है आपकी अगली बॉडी. ये जो हमें शरीर मिला है पास्ट कर्म के बेस पे मिला है, पास्ट डिजायर के बेस पे मिला है, और यहाँ जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये हम अगला शरीर तैयार हो रहा है हमारे इसके लिए. निश्चित तथा देहांतर प्राप्ति, निश्चित रूप से हमें देह मिलेगा, बट कौन सा बॉडी मिलेगा ये हम डिसाइड नहीं करेंगे. ये एट द टाइम ऑफ डेथ हमारे कॉन्शियसनेस डिसाइड करेगा कि अगली बॉडी जो मिलने वाली है कौन सी मिलने वाली है. आवर कर्मा डिसाइड नेक्स्ट बॉडी. कॉन्शियसनेस एट डेथ दैट विल डिसाइड आवर नेक्स्ट बॉडी.
अभी हम देखा ना, यम यम बाप यम बाबम तम दे कलेबरम तम तमई वेति कौन थे साथ भावित अंत काले च मामेव स्मरण उपा कलेबरम। अंत काल में केवल स्मरण करके कोई हमारे भाव को प्राप्त हो सकता है। तो दैट कंसियसनेस इज इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ डेथ। हमारा कंसियसनेस डेथ के पॉइंट पे क्या केवल कहते क्या फर्क पड़ता है, सेल्फ एंजॉयमेंट करो, मजे लो, क्या मतलब इस लाइफ का। तो होगा क्या, आप जिंदगी में मजे लो, डेथ के टाइम वही मजा याद आएगा, नेक्स्ट बॉडी आपको क्या मिलेगा आप सोचोगे, फिर उसी मजे को सोचोगे, फिर आप फिर अगली बार आप एनिमल्स बनोगे, बनो एनिमल्स, क्योंकि फिर आप वही सेंस ग्रेटिफिकेशन सोचोगे ना, हाफ कपड़े पहनना सोचोगे, नेकेड रहना सोचोगे, तो भगवान कहेंगे अच्छा तुम्हें नंगा रहना पसंद है, कपड़ा ही नहीं लो ना, वृक्ष बन के आओ, 10,000 साल खड़े रहना है ऐसे ही तुम। डिजायर एंड अटैचमेंट, दीज आर डिसाइड्स आवर नेक्स्ट बर्थ। Why is human life special? Human life special क्यों है? Because only human life allow self-realization and liberation from repeated birth and death. हम repeated birth and death के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। ये केवल जो सुविधा प्राप्त है, ये किसको प्राप्त है? केवल ये ह्यूमन बॉडी में प्राप्त है। बाकी जो अदर स्पीशीज ऑफ लाइफ है उनको सुविधा प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो अलॉटेड कर्म है वो वही करेंगे। बट ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी में केवल आप अलॉटेड कर्म नहीं करेंगे। कई बार लोग कहते हैं नहीं वही होता है जो भगवान चाहते हैं, निश्चित रूप से वही होता है, लेकिन आपका कर्म भगवान डिसाइड नहीं करता, हमारा कर्म भगवान डिसाइड नहीं करता। कर्म डिसाइड करने का जो बेसिकली हक है वो किसका है? ये इंडिपेंडेंस मिला है ह्यूमन बीइंग को। चूज आप करते हैं, चूज हम करते हैं कर्म, बट उसका रिएक्शन जो होता है फिर वो जो डेस्टिनी डिसाइड करती है। रिएक्शन हम डिसाइड नहीं करते, रिएक्शन डेस्टिनी डिसाइड करेगी, बट चूज हम करते हैं। यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। लोग कहते हैं वही होता है जो भगवान चाहते हैं। तो क्या आप कुछ भी करोगे भगवान चाह रहे थे क्या? ये पूरे दुनिया में नॉनसेंस चल रहा है, लड़ाई हो रही है कि भगवान चाह रहे क्या तुम लड़ो आपस में, ये हमारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन, नहीं चाह रहे भगवान तो इसलिए बनाए इस धरती को कि तुम लोग पीसफुली यहाँ पे रहो, बट हम ऐसा नहीं कर रहे। हम नॉनसेंस एक्टिविटी क्रिएट करें पूरी दुनिया में। Why is human life special? देख लिया हमने, because self realization and liberation from repeated birth and death cycle is possible only in human life, right now. What lesson do we learn from भरत महाराज के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? Excessive attachment can distract even advanced spiritualists and affect the next birth. भरत महाराज के जीवन में आपने देखा क्या हुआ था? भरत महाराज जो कि एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी थे, उन्होंने अपने इवन घर परिवार को छोड़ करके उन्होंने राउंड ऑर्डर ऑफ लाइफ एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन किस प्रकार उनका एक डियर के साथ अटैचमेंट हो गया, और उस डियर के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया कि उनको अपने बच्चे की तरह उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली जब वो डियर कहीं जाने के बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इनफैक्ट मतलब कंसिस्टेंस क्या था? बॉडी एनिहिलेशन के टाइम पे भरत महाराज का कंसिस्टेंस क्या था? डियर का स्मरण हुआ, तो उस डियर के स्मरण से नेक्स्ट बॉडी क्या मिला उनको? डियर का मिल गया। ये जो स्क्रिप्चर्स में चीजें बताई गई है, ये कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है या फेरी टेल नहीं है, ये कथा कहा कहीं सुनाई बातचीत है। ये इसलिए बताया गया है ताकि हम इसको बेसिकली बेस लेकर के अपने जीवन को सार्थक बना सके। जी 5 मिनट पर। Why does ISKCON focus more on spiritual welfare than bodily welfare? ISKCON क्यों आकर spiritual welfare को ज्यादा बेसिकली फोकस कर रही है बॉडली वेलफेयर से? Because the body is temporary but the soul is eternal. अभी देखा हमने, feeding the soul with Krishna consciousness is the highest welfare activity. अगर ये पूछा जाए आपसे कि सबसे दुनिया में हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी क्या है, तो क्या कहेंगे आप? Feeding the soul with the Krishna consciousness is the highest welfare activity. Spreading the Krishna consciousness to the world at large is the highest welfare activity in the world. What is meant by bodily consciousness? हम कई बार बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान है bodily consciousness है, bodily consciousness है। What does that mean? Bodily consciousness क्या मतलब है? Thinking that I am this body. Bodily consciousness means thinking that I am this body and everything related to this body is mine. और इस शरीर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो किसका है? वो मेरा है। ये सोचना, दिस क्रिएट अ बॉन्डेज एंड सफरिंग, यही हमारे दुखों का कारण है। सत्य तो ये है कि ये शरीर भी हमारा नहीं है क्या आपका? नहीं है ना, ये शरीर आपके हिसाब से चल रहा है क्या? भाई खाना खाने के बाद हम रात को हम सब लोग सोते हैं, तो क्या हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डाइजेशन काम करते हैं? खाना पचाता है, कहाँ किसको भेजना है वो भेजता है, ऑटोमेटिकली सब काम कर रहे हैं ना, तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर रहे, चीजें हो रही है ना। मतलब Why should we remember death? हमें क्यों रिमेम्बर करना चाहिए?
अच्छा पहले इससे पहले हम आते हैं कि अभी हम देखा कि गॉडली कॉन्शियसनेस क्या है, तो हम देखेंगे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या है. व्हाट इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस? अंडरस्टैंडिंग आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दैट इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. अगले आते व्हाई शुड बी रिमेंबर डेथ. हमें डेथ को रिमेंबर की और करने की आवश्यकता क्या है? लोग कहते हैं कि यार डेथ जब आनी है तब आनी है, हम अभी की बात करें. बट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अवेयरनेस ऑफ डेथ helps us focus on spiritual advancement and eternal reality. जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के प्रति फोकस नहीं कर पाएंगे. तो होगा क्या? एक एक्स्ट्रा जो लाइफ टाइम है वो हम वेस्ट कर देंगे. एंड वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट नेक्स्ट लाइफ. अगली बार मिलेगा निश्चित, बट क्या शरीर मिलेगा हमें नहीं पता है. इसके लिए मैं भी कल्टिवेट कर रहा हूँ. कृष्ण गारंटी दे रहे हैं, कृष्ण तो गारंटी दे रहे हैं ना कि अगर तुमने स्पिरिचुअल कल्टिवेट किया है, तुमने 4 नियमों का पालन किया है, तुमने गुरु के अनुसार जीवन को व्यतीत किया है, बेसिकली निश्चित रूप से अगर तुम पूरा नहीं भी कर पाए तो अगला बर्थ तुम्हें ह्यूमन बीइंग का मिलेगा और एक्सॉल्टेड फैमिली मिलेगा, ताकि तुम उस अधूरे काम को ही पूरा कर पाओगे. और अगर इसी लाइफ में पूरा कर लिए तो फिर कहना ही क्या है. अगर इसी लाइफ में आपने स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से कल्टिवेट किया, पूरा कर लिया, तो इटर्नल जो बेसिकली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको एंट्री मिल गया. कुछ कहना ही नहीं है, जहाँ पे रिपीटेड बर्थ एंड डेथ नहीं है, मिजरीज नहीं है, डिस्ट्रेस नहीं है. और अगर पूरा नहीं भी हो पाता है, स्मॉल फ्रैक्शन भी अगर आपने पूरा किया है, तो कृष्ण गारंटी ले रहे हैं कि नेक्स्ट बर्थ आपका ऐसे फैमिली मिलेगा जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी को कल्टिवेट कर सकते हैं. इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है स्पिरिचुअलिटी कल्टिवेट करना. व्हाट हैपेंस टू अ डिवोटी आफ्टर डेथ? क्या होता है डिवोटी का डेथ के बाद? कई बार लोग कहते हैं हमें पता है क्या डेथ के बाद, तो किसने देखा है डेथ के बाद क्या होता है, किसने देखा है? क्या जो चीज हम नहीं देख पाते उसमें विश्वास नहीं करते क्या? हमने तो अपने फोर फादर्स को भी शायद नहीं देखा होगा. हमने इसलिए कि हमने पिताजी को देखा, उनके पिताजी को देखा. अगर कोई भाग्यशाली होंगे तो उनके पिताजी को देख लिया. बट अगर मैं कहूँ उनके पिताजी को देखा होगा आपने, तो नहीं देखा होगा. तो क्या वो नहीं देखा तो हम नहीं मानते कि उनके पिताजी रहे होंगे ना. तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो इसको नहीं देखा है, तो इसका मतलब कि वो चीजें नहीं है. प्योर डिवोटी रिटर्न टू कृष्ण एंड डज नॉट टेक बर्थ अगेन. जो प्योर डिवोटी, कृष्ण गारंटी दे रहे हैं. क्या गारंटी दे रहे हैं? कि वो निश्चित रूप से हमारे पास आएगा. करेक्ट है ना? वाई चैंटिंग इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ डेथ? चैंटिंग डेथ के टाइम महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डेथ के टाइम में जो हमारा कंसियसनेस है वो डिसाइड करेगा कि अगला जो शरीर हमें मिलने वाला है वो क्या मिलेगा. बिकॉज कंसियसनेस एट द डेथ डिटरमिन्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. अगला डेस्टिनेशन हमारा क्या होने वाला है वो कहाँ डिसाइड होता है? एट द पॉइंट ऑफ डेथ हियर डिसाइड होता है. जो हमारा कंसियसनेस है, जो थॉट प्रोसेस है, अकॉर्डिंगली हमें वहां बेनेडिक्शन मिल जाता है. करेक्ट है ना? वन अटेन द स्टेट रिमेंबर्ड एट डेथ. हम जिस स्टेट को रिमेंबर करते हैं निश्चित रूप से वो शरीर छोड़ने के बाद अगला शरीर हमारा वही होता है. और इसके एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में बड़े बड़े आप देखेंगे. अजामिल का आप स्टोरी उठा लीजिए. अजामिल स्टोरी में हम क्या देखते हैं? अजामिल ऑल्दो ही वाज ब्राह्मण और पायस एक्टिविटी किया होता है, बट कई बार वो च्युत हो जाता है बेसिकली. और च्युत होने के बाद हम देखते हैं कि वो उन एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं जो रिकमेंडेड नहीं है. वो बेस्यगामी बन जाता है इनफैक्ट मतलब ना. और वो अपने फैमिली परिवार को छोड़ करके उसी के साथ जीवन बिताना प्रारंभ करता है. और वो हर एक उल्टी सीधी एक्टिविटी में इंगेज होते हैं. लेकिन किस तरीके से हम देखते हैं कि भगवत कृपा प्राप्त महात्मा का कृपा होता है उनके ऊपर, और उनका छोटा बेटा जिनका नाम वो नारायण रखते हैं, और मृत्यु के वक्त वो अपने नारायण जो पुत्र है उसको पुकारता है, और भगवान के जो बेसिकली पार्षद है वो आ जाते हैं और उनकी रक्षा कर देते हैं यमदूतों से. तो केवल अगर वो नारायण भगवान को नहीं बुला रहे, वो नारायण किसको बुला रहे? वो अपने पुत्र को बुला रहे. पुत्र को नारायण बुलाने से भगवान के पार्षद आते हैं. तो क्या हम उस उद्देश्य से भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? भगवान निश्चित रूप से आएंगे. लोग नहीं, ये बात तो सतयुग में होता था, ये त्रेता युग की बातें हैं, ये द्वापर युग की बात है. कल युग में भगवान वगैरह नहीं होता. क्या सत्य मान ले? नहीं होता भगवान? ऐसा नहीं है. रिबिल्ड स्क्रिप्चर्स हमारे लिए बनाए गए और इन्हीं ऐसे एथिस्टिक लोगों के फिलॉसफी को सेट असाइड करने के लिए बनाए गए हैं. ये रिबिल्ड स्क्रिप्चर्स ये हम और आप जैसे लोगों ने नहीं लिखा. एग्जॉल्टेड जो बेसिकली किन्होंने लिखा? भगवत गीता इज कंसिडर्ड द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर. और किसको लिखा है? ये जो 18 महापुराण है, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, ये सब किसने लिखा है? किसने लिखा है सब? वेदव्यास. और वेदव्यास जी कौन थे? He is the literary incarnation. Literary incarnation कहा गया उनको. He is none other than Krishna himself. कृष्ण ही उन्हीं का एक्सपेंशन है. करेक्ट. वहाँ इसीलिए थे, खुद ही लिख के जाते हैं.
उन्हें पता है कि मतलब कली काल में जो मतलब किस तरीके से लोगों का किस तरीके का माइंडसेट होगा, तो लिखे गए, क्योंकि बहुत स्मृति थोड़ी सी बची है, समझ भी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। टू अवेकन लव फॉर कृष्णा एंड रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉड हेड, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू इस्कॉन, करेक्ट है ना। तो ये बेसिकली पॉइंट था। कोई क्वेश्चन वगैरह अगर है तो हमने कवर कर लिया काफी चीजें इन पर, है ना। तीसरा जो बेसिकली सेशन था उसमें यही सब हुआ था, इसके अलावा कुछ और भी हुआ था थर्ड सेशन तक। और भी पॉइंट्स रहेगा तो बताइए, एक बार देखिए उसको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थर्ड पे थर्ड मॉडल, हाँ थर्ड मॉडल तक रिवाइज करना था ना हम लोगों को आज, करेक्ट है ना। थर्ड मॉडल तक यही सब था ना। गुरु कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? कितने प्रकार के होते हैं? गुरु वैसे तो अनेक प्रकार के गुरु हो सकते हैं, बट मेन गुरु इस्कॉन के हिसाब से एक ही प्रकार के गुरु होते हैं, जो जीव को कृष्ण से जोड़ना और अज्ञान के अंधकार से निकालने का जो काम करते हैं, वही मेन मूल रूप से गुरु है, करेक्ट है ना। गुरु शब्द का मतलब क्या है? गुमत अंधकार, जो जीव को किससे जोड़े? कृष्ण से जोड़ दे और अज्ञान से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाए, वही सही मायने में गुरु है। शिष्य क्या योग्यता होनी चाहिए? शिष्य का ये क्या योग्यता होना चाहिए? शिष्य का भी योग्य होना अत्यंत आवश्यक है। केवल गुरु योग्य होने की बात नहीं बनेगा। यदि पात्रता ना हो तो गुरु की कृपा का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है ना। तो अब सबसे पहली बात, क्या योग्यता होनी चाहिए? मुख्य विषय योग्यताएं क्या है शिष्य में? क्या? विनम्रता, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। सच्चा शिष्य अहंकारी नहीं होता, वह सोचता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। 4:34 भगवद गीता में क्या बताया जा रहा है? बेसिकली तद बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्त्वदर्शिनः, करेक्ट है ना। तद बुद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछने से पहले गुरु की हमें सेवा करनी चाहिए निष्ठा रूप से। जब उनकी सेवा करते हैं तो फिर गुरु बेसिकली प्रसन्न होकर के फिर कहते प्रश्न पूछो तुम, फिर जाकर के, और बहुत विनीत भाव से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। चैलेंजिंग मूड में आकर के नहीं कि चलो हम गुरु को टेस्ट करते हैं, आज देखते कितना नॉलेज है। ज्यादातर इसी लेवल पे होता है ना, चलो गुरु को ही टेस्ट करते हैं आज। तो ये बेसिकली विनम्रता का लक्षण बिल्कुल नहीं है। ये इस माइंड सेट से हमें नहीं पूछना चाहिए। विनम्रता, प्रश्न और सेवा के द्वारा गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जब तक विनम्रता नहीं, हम ज्ञान प्राप्त नहीं। दूसरा है स्पिरिचुअल इंक्वायरी। इंक्वायरी कैसी होनी चाहिए? स्पिरिचुअल, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा, भगवान कौन है। दीज आर द स्पिरिचुअल इंक्वायरी, जहां से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। शिष्य को केवल फैशन या दिखाने के लिए गुरु नहीं बनाना चाहिए, उसके अंदर वास्तविक प्रश्न होना चाहिए। और वास्तविक प्रश्न कैसा होता है? मैं कौन हूँ, हु एम आई, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, व्हाट विल डेथ, व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होगा, भगवान कौन है। जब ऐसे प्रश्न करते हैं तो हमारे जीवन में सार्थक परिवर्तन आना प्रारंभ होता है। तीसरा, सर्विस एटीट्यूड। शिष्य के अंदर क्या गुण होना चाहिए? सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। सच्चा शिष्य केवल ज्ञान लेने नहीं आता, बल्कि सेवा करने की भावना रखता है, क्योंकि सेवा से हृदय शुद्ध होता है। जब तक हम सेवा का भाव नहीं रखेंगे तब तक हृदय हमारा शुद्ध नहीं होगा। क्या होगा? केवल अहंकार पुष्ट होगा, और वो अहंकार क्या करेगा? निश्चित रूप से हमें जो है अपने पद से पथभ्रष्ट कर देगा, हमें वो भगवान से दूर कर देगा। लाख हम सर पटकते रह जाएंगे मंदिर की चौखट पे, लेकिन अगर अहंकार नहीं हटा, तब तक, जब तक दीनहीन भाव हमारे अंदर नहीं आया, तब तक हम भगवत कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते, गुरु कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। आज यही दौर है। आप देखिए, रिचुअल्स के नाम पे पूरी दुनिया पूजा पाठ में लगी हुई है, लेकिन क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप देखिए, सत्संग हो रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन क्या उस सत्संग से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं? जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। 7 दिन बाद उसी एक्टिविटीज में लोग इंडल्ज हो जाते हैं,
और एक रिचुअल्स की तरह हम सत्संग को बना दिए हैं। तो करेक्ट है ना? तो क्या क्या क्वालिटीज देखा आपने, शिष्य का क्या क्वालिटी होना चाहिए? सेवा भाव देखा आपने, तीसरा नम्र होना चाहिए, स्पिरिचुअल इंक्वायरी, गुरु के आदेश का पालन करना, सबसे महत्वपूर्ण योग्यता, आज्ञाकारिता, ओबेडियंस। यदि शिष्य गुरु की बात नहीं मानता तो आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। फेथ, श्रद्धा, पांचवा लक्षण। श्रद्धा का अर्थ क्या है? गुरु, शास्त्र और कृष्ण के वचन पर विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं होगा तो हम स्पिरिचुअली एलिवेट नहीं हो पाएंगे। संशय करने वाला ना तो इस लोक में ना परलोक में कहीं पे भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये किसके वचन है? भगवान के वचन है। भगवान कह रहे हैं दृढ़ विश्वास की कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। जब तक ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर जागृत नहीं होगा तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। इंद्रिय संयम, सेंस कंट्रोल। यदि शिष्य पूरी तरह भोग विलास में डूबा हो और बदलना ही नहीं चाहता हो तो आध्यात्मिक जीवन कठिन हो जाता है। इसीलिए मांसाहार का त्याग करना, नशा त्याग करना, जुआ का त्याग करना, अवैध संबंध का त्याग करना, इनका अभ्यास आवश्यक है। जब तक हम इसको नहीं करेंगे तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। पैटियस, धैर्य। भक्ति कोई जादू नहीं है कि भक्ति में एंट्री की और एकदम से जादू। शिष्य को धैर्य पूर्वक साधन करनी होती है। वक्त लगता है, समय लगता है ट्रांसफॉर्मेशन में। ओवर द नाइट नहीं होता कि आपने पिल्स खाया और अगले दिन एकदम भगवत भक्ति, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। सत्य निष्ठा, ऑनेस्टी। गुरु के सामने कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। सच्चा शिष्य वही है जो अपनी कमजोरी स्वीकार करता है, सुधारने का प्रयास करता है। साधु संग की इच्छा। जिसे भक्तों की संगति पसंद नहीं उसकी उन्नति कठिन हो जाती है। कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा। सच्चा शिष्य वही है जो प्रसिद्धि नहीं चाहता, सम्मान नहीं चाहता, केवल कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करना चाहता है। शिष्य की अयोग्यता के लक्षण क्या है? यदि किसी में ये बातें हो, अहंकार, गुरु की निंदा करना, आदेश न मानना, दिखावा करना, केवल चमत्कार की इच्छा, भक्ति में आलस्य, तो वह अभी पूर्ण प्राप्त पात्र नहीं बन माना जाता। करेक्ट है ना? वो नहीं बन पाया अभी उस शिष्य के स्तर पे नहीं पहुंच पाया। भगवत गीता का प्रारंभ कहाँ से होता है? जब अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, कि अब हम आपके शिष्य हैं, अब आप जो चाहें हमें ज्ञान दें, आप हमें बताएं कि हमें क्या करना है। हम किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में पहुंच चुके हैं, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम जब तक उस अर्जुन के स्तर पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें कृष्ण रूपी जो ज्ञान है, जो कृष्ण रूपी गुरु है, उनसे हमें उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में नहीं होगा। आदर्श शिष्य के उदाहरण क्या है? अर्जुन आदर्श शिष्य का उदाहरण है। और आदर्श शिष्य मतलब जब तक पूर्ण समर्पण का भाव नहीं आएगा हमारे जीवन में तब तक हम आदर्श शिष्य नहीं माने जाएंगे। नारद मुनि, सेवा और श्रवण विशेषता है नारद मुनि की, आदर्श शिष्य के उदाहरण है। प्रहलाद महाराज आदर्श शिष्य के उदाहरण है। अटल भक्ति है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी जो अपने गौड़िया वैष्णव प्रिंसिपल, गौड़िया वैष्णव सिद्धांत में आते हैं, वैराग्य और समर्पण के प्रतिमूर्ति हैं, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये सब आदर्श शिष्य के उदाहरण है। तो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कथा को यहीं पे पूर्ण विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।